वबरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ सारे खैरियत से होंगे। तो आज जिस बारे में मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्योंकि हर बंदा परेशान है, जैसे ये कोरोना के लॉकडाउन है, ये सब कुछ है, लेकिन मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, गला ख़राब हो जाए तो उसका एक ही इलाज है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज़ का इलाज भेज दिया है। अब आगे हमें अपने इल्म की कमी की वजह से हम इधर उधर भटकते फिरते हैं, लेकिन उसका हल कुरान और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक कि काली मिर्च जो है ये गले का बेहतरीन इलाज है। अब गले में आवाज़ ख़राब है, आप काली मिर्च के 5 दाने, कोई गर्मी नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती, ये तजर्बे मैं अपने ऊपर कर चुकी हूँ जो आपको बता रही हूँ। तो मेरी अजीज़ा 5 दाने या 3 दाने उम्र के हिसाब से, यानी जितनी मेरी एज है, ये तकरीबन 45-46 साल है, तो इसके मुताबिक 5 काली मिर्च रखसार में रख के और 2 लौंग, ये एंटीबायोटिक काम करते हैं। तो ये बंदा मुंह में रख के और लेट जाए, जैसे ही पानी अंदर जाता रहेगा और फिर एंड को सारी टाइम हम चबा लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह गला जो है वो पढ़ने में बड़ा साथ देता था और आवाज़ बड़ी अच्छी रहती और गले की सफाई होती रहती। और दूसरे नंबर पे इसका जो इलाज है वो हल्दी है। हल्दी आप घर की पीसी हुई जैतून के तेल में गरम करें, करके घर में वो कूट लें। कूटने के बाद वो फिर आधा चम्मच सुबह निहार मुंह में डालें और नीम गर्म पानी के 2-3 घूंट भर लें, वो गले में रह जाए, ताकि एंटीबायोटिक काम करती है और जितने जख्म होते हैं आंतड़ियों के, वरम, वो सब उसको जो है रिलैक्स कर देती है। इसी तरह सुबह निहार गर्म पानी का 1 गिलास जो है पहले पीने के बाद एंड पे आप मुंह में हल्दी रखें और वो पी लें। तो जिस तरह एक हम बर्तन को गर्म पानी से धोते हैं, वो ख़राब होता है, साफ़ नहीं होता, तो गर्म पानी से साफ़ हो जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी का मामला है, जितना कुछ हम खाते हैं वो उसके अंदर आंतड़ियों में सारा जम जाता है, रह जाता है। ठंडे पानी पीते हैं तो वो जम जाता है, लेकिन सुबह के टाइम 1 या 2 गिलास इस तरह पानी के, जैसे हम चाय पीते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम उसको पी लें, तो ये अंदर की तमाम वेंस, तमाम आंतड़ियों को वॉश कर देता है। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, अक्सर इसके साथ बुखार भी हो जाता है। तो बुखार में मेरी एक टीचर है, इधर ही पढ़ाती है हमारे जामिया में, तो उसका 2 माह से मेडिसिन ले लेके थक गई थी, उसका बुखार नहीं उतर रहा था। यहाँ तक कि मेरे अपने शौहर डॉक्टर साहब हैं, उनका भी बुखार नहीं उतर रहा था। लेकिन शिफा सुन्नत में, हमारे अपने अमलों में फ़र्क हो सकता है, लेकिन सुन्नत में शिफा है। तो मेरी असीसा 3 इलायची या 5 छोटी इलायची खोल के ज़रा दानों के साथ 1 कप पानी में आप डाल दें, वो पक के आधा कप रह जाए और उसको नीचे उतारें। उसमें 3 चम्मच गुलाब के अरक के डाल के वो दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा ले लें। और उसने 2 मंथ मेरी टीचर ने 2 मेडिसिन ली और बुखार उतर नहीं रहा था। कहती है अम्मी जान मेरा तो बुखार ही नहीं उतर रहा, दवाइयाँ ले लेके तंग आ गई। तो मैंने कहा बेटा सुन्नत पे अमल करके देखो, यकीन से उसने ये इलायची वाला पानी पिया, गुलाब के अरक वाला, और उसका बुखार आज तक माशाल्लाह वो ठीक है। 3-4 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर उसका बुखार बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, सुन्नत के इलाज आप तक पहुँचते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें यकीन के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। और इलाज, अमराज का इलाज जो है ये कुरान पाक की रूह में मैं बताती हूँ, सूरत मोमिन की आयत है, जिसको हम अल्लाह की तौफीक से अगर पढ़ेंगे तो जिससे डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। इस तरह कुरान पाक की बहुत सारी आयत हैं, हम यकीन से पढ़ें। तो मेरी अजीज़ा, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि इनका गुज़र एक ऐसे बीमार के पास से हुआ जो सख्त अमराज में मुब्तला था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसके कान में सूरत मोमिन की जो ये आयात हैं पढ़ी। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तअलल्लाहुल मालिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु
इंद रब्बिही इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वकुर रब्बि गफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। तो इसके मानी भी आपके सामने बयान करती चलूँ, समझ के चलेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम तो उतना ही फ़ायदा होगा। हाँ, अफ़ा हसीब तुम अन्नमा, हाँ तो क्या तुम ख्याल करते हो कि हमने तुमको यूं ही पैदा कर दिया बेफ़ायदा और तुम हमारे पास ना आओगे। बस अल्लाह ताला बहुत ही आलीशान है और हकीकी बादशाह है, इसके सिवा कोई भी लायक इबादत नहीं और वो अर्श अज़ीम का मालिक है। और जो शख्स अल्लाह ताला के साथ किसी और माबूद की इबादत करे जिसके माबूद होने पर इसके पास कोई दलाइल ना हो, तो बस इसका हिसाब इसके रब के यहाँ है, बेशक काफरों का भला ना होगा। और आप यूं कहा करें, ए मेरे रब मेरी खताएं माफ़ कर और मुझ पर रहम करने वालों से, और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से दरियाफ्त किया कि आपने इसके कान में क्या पढ़ा था। अब्दुल्ला बिन मसूद ने अर्ज़ किया कि ये आयतें पढ़ी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर कोई मर्द या औरत यकीन रखने वाला ये आयतें पहाड़ पर भी पढ़ दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, अल्लाह ताला हमें यकीन के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। ये हवाला मारफुल कुरान और इसका जो है पेज 138 है 38। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरुद्दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।